ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे शेयरों पर चर्चा करेंगे जो शेयर अभी तक भी थोड़ा सा गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं, और कई ऐसे शेयर हैं, बहुत से ऐसे शेयर हैं जिनके आईपीओ आते हैं और उनके बाज़ार में चर्चे बिल्कुल नहीं होते हैं, बाज़ार उनको पहचान नहीं पाता है और वो निकल जाते हैं, सब्सक्राइब हो जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं। जब कुछ टाइम बाद वो रॉकेट की तरह उड़ान भरते हैं तब पता पड़ता है, फिर भी विश्वास नहीं आता, लोग समझते हैं फर्जी है। लेकिन वर्किंग आती है, 1 क्वार्टर की आती है, 2 की आती है, 1 साल की आती है, 1.5 साल की आती है, तब जाकर के कुछ गले उतरता है लोगों के कि ये इसमें कोई दम है। लेकिन जब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, टिल देन थोड़ा डिले हो जाता है, शेयर महंगा हो जाता है। देरी इन दी सेंस कि वो शेयर महंगा हो जाता है। फिर वो भी चूँकि नई कंपनी लगती है तो ये डर लगता है इन्वेस्टर को कि यार कहीं ये कंपनी बैठ ना जाए, मतलब इन्फ्लेटेड प्रॉफिट ना हो, मतलब मैनिपुलेटेड बैलेंस शीट ना हो, ये डर लगता है। लेकिन देखिए, हर चीज़ फर्जी नहीं है, हर चीज़ असली नहीं है। शेयर बाजार में वही आदमी पैसे कमाता है जो समय रहते किसी चीज़ को पहचान ले। सबसे बड़ी कमाई इसी बात की। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो इनसाइडर हैं, जिनके पास जो अप्रोचफुल हैं, जिनके रिश्ते नाते हैं या इसी ताक में लगे रहते हैं, इसी जोड़ जुगाड़ में लगे रहते हैं, वो तो इनसाइड की वजह से जीत जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी, मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ, बॉम्बे में तो मैं हूँ नहीं, सारे मैनेजमेंट, उनके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके कंपनी सेक्रेटरीज, उनके मार्केटिंग ऑफिसर्स, उनके प्रोडक्शन ऑफिसर्स, वो तो सब बॉम्बे बैठते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर जिनके पास सारा स्टैटिस्टिक्स है कंपनी का। तो मेरे तो हाथ लग नहीं सकता, मैं तो लीक आउट हो नहीं सकता। तो लोग ऐसी चालू खोपड़ियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं से पता लगा लेती हैं। किसी क्लब के मेंबर बन जाएंगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोस्ती कर लेंगे किसी कंपनी में, उसको डिनर पे इनवाइट करेंगे, उसके साथ घूमने जाएंगे, उससे फ्रेंडली ऐसी पक्की दोस्ती पूछो मत आप, तो वह कहीं ना कहीं से कोई न कोई पता लगा लेते हैं। तो सवाल यह है कि वो लोग कमाते हैं फिर, है ना। तो ऐसी सूरत में मेरा मतलब ये है कि जब भी पता लगे कि हाँ अब इस कंपनी में सच्चाई है, कंपनी फर्जी नहीं है, और मैनेजमेंट के हिसाब से भी लगाया जा सकता है। वैसे राठी साहब की कंपनी थी, आनंद राठी वेल्थ, तो राठी साहब की कंपनी फर्जी नहीं हो सकती। राठी साहब इज वेल रेप्यूटेड ब्रोकर, इसलिए उससे भी पता पड़ जाता है। वो नया मैनेजमेंट हो, उसके बारे में तो ठीक है, नहीं पता पड़ सकता। लेकिन इस तरह के लोग ऐसा नहीं है कि ये कुछ शटर बंद करके चले जाएंगे। दे आर गुड पेरेंट ऑफ द कंपनीज। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आज जैसे मैं आपको, मेरा जो झुकाव है वो ज़्यादा सर्विस सेक्टर पर है। जैसे आईटी कंपनी आती है, सबसे पहले तो आईटी कंपनीज आती हैं, फिर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की कंपनी आती है। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, केफिन टेक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, कैम्प्स का शेयर है, ये इस तरह की कंपनियां हैं। फिर ये जो म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनमें क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। फिर म्यूचुअल फंडों को, जो फंड को जो मतलब जो एक मीडिएटर का काम करती है उसके बीच में, वो कंपनियां हैं। होता क्या है कि इन कंपनियों में एक तो डेट बर्डन नहीं होता, एक रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट का, कानून कायदे बहुत सामान्य है इसमें। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस पर ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल भी लागू होता है, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेनी है, उसको जीएसटी का हिसाब भी रखना, जीएसटी का इनको भी रखना पड़ सकता है कुछ कुछ आइटम्स में। लेकिन उन पर तो बहुत टिपिकल है, वो बड़ा विकट काम है। दूसरी बात है कि साइट कंडीशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है उनको बाढ़ और तूफानों का भी ध्यान रखता है। फ्लड में फैक्ट्री में पानी आ गया, बताइए अब क्या करो, घुस गया, सारा प्लांट खत्म है, बताइए। कोई रॉ मटेरियल डिफेक्टिव आ गया है कि नहीं, कोई रास्ता रुक गया, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, ये तो सब आजकल कंप्यूटर पे चलता है, सब ऑनलाइन चलता है, सब मामला आजकल।
अरबों खरबों का काम हो जाता है, पता भी नहीं पड़ता, दरवाजे से बाहर भी नहीं आती बाहर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं डेट बर्डन नहीं है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, उसमें सारी बात आ गई। तो इसमें क्या है कि इसलिए मैं इन कंपनीज को फेवर करता हूँ, उनमें ग्रोथ रहती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कभी मटेरियल के रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, कभी फिनिश गुड की प्राइसेस गिर गई, कभी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट खोल दिया, कभी एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गवर्नमेंट, कल को बताओ क्या करो। तो ये इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें खाली मैन पावर चाहिए, एक ऑफिस चाहिए आपको, और आपको उस विषय के दक्ष जरूर 2-4 रखने पड़ेंगे, तो उनको सैलरी हाई देनी है, बस बाकी को नॉर्मल सैलरी देनी है। तो आज मैं एक ऐसे शेयर का जिक्र करूंगा आपको जिस शेयर ने बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है उसमें, और पोटेंशियल तो आता ही जाएगा उसमें। वही बात है कि चाहे कुछ भी हो, वो तो कमानी वो कंपनियां, तो उनका तो कमाई में तो कहीं कोई खोटा ही नहीं। ये जो SIP का ज़माना आया है अब, और बेशुमार SIP जारी हैं, लमसम जा रहा है पैसा म्यूचुअल फंडों में, तो ये इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि बहुत मोटा पैसा ये कंपनियां कमाएंगी, जो मैं बता रहा हूँ, कमा रही हैं और कमाएंगी। तो अब आज चलते हैं, एक शेयर है प्रूडेंशियल कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। क्या नाम? प्रूडेंशियल कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। तसल्ली से और बोल देता हूँ, प्रूडेंशियल कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज का शेयर। अब ये शेयर का IPO कब आया मेरे भी ध्यान नहीं, लेकिन जब इसकी परफॉर्मेंस देखी है मैं 1200 रुपये से वाच कर रहा हूँ शेयर, जब ये 1200 तभी 2400 रुपये हो गया मतलब। तो इसके डेटाज की बात करते हैं, ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, सबसे पहले यही देखते हैं। ये कंपनी म्यूचुअल फंड एजेंट है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मान लीजिए आप। जो आनंद राठी वेल्थ है वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। अब उसमें लमसम में भी है, SIP भी है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, इसमें पैसा आना ही आना है। अब आप देख लीजिए, कोई मान लो कोई SIP है, किसी की 500 रुपये महीने की SIP जाती है, साल में 6000 करोड़ रुपये हो गए, 0.5% भी इनको मिलता है वो, मतलब किसी ना किसी तरह से 300 रुपये हो गया इनका प्रॉफिट। खर्चा क्या है? 25 करोड़ रुपए साल का। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये जो कंपनियां है ना, और ये तो SIP तो बढ़ेगी, लमसम भी बढ़ेगा, म्यूचुअल फंडों का कॉर्पस भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा, मतलब आखिरकार पैसा जाएगा कहाँ, इन्वेस्ट होगा कहाँ? केवल मात्र म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टमेंट करने की जगह। हाँ, डायरेक्ट मार्केट में हर आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना हर आदमी के पास टाइम है, ना समझ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस कॉरपोरेट, इसके जो प्रूडेंट कॉरपोरेट की जो ब्रीफ मतलब फाइनेंस है वो बताता हूँ। मार्केट कैप इसका 10,231 करोड़ रुपये, आज की तारीख में इसका जो कीमत है 2471 रुपये, और अप्स एंड डाउन ये रहा है, हाई लो 900 रुपये से 2738 करोड़। तो आज का 2471 भी भाव माना जाए तो 9 दुनिया 18, 2.5 गुना हो चुका है शेयर एक साल में। आप देखिए ग्रोथ की रफ्तार देखिए, मतलब इसका P रेशो 66 है, 66 होगा इसका P रेशो इस बाजार में। कल को मंदी आती है 50 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, वो भी थोड़े टाइम ठहरेगा, फिर वापस 70-75 हो जाएगा। बुक वैल्यू 116 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.08% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33.4%, द मोस्ट ब्यूटीफुल ROE। एम्प्लॉय 2700 करोड़ है इसके पास, इक्विटी 21 करोड़ की है, और फेस वैल्यू 5 रुपये। ये तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी है शेयर के बारे में। अब इसके रिजल्ट देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट क्वार्टर में जो सेल आई है, अभी फर्स्ट क्वार्टर 2025 FY25 249 करोड़ की सेल आई, पिछले क्वार्टर में 240 करोड़ थी, और ईयर ऑन ईयर यानी कि जून 2023 के क्वार्टर में जो इसकी सेल थी वो 165 करोड़ थी। अब 57.57% की ग्रोथ है दोस्तों सेल में। और प्रॉफिट की बात करते हैं,
ये 44 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पिछले क्वार्टर में 45 था। कोई इनकम टैक्स का और छोटा मोटा कोई सैलरी का इंक्रीमेंट दे देते हैं। ये जो क्वार्टर होता है इसमें इंक्रीमेंट देते हैं एम्प्लॉइज़ को। और पिछले साल जून 2023 में 28 करोड़ प्रॉफिट था, यानी मोर देन 50%, वही 57% ग्रोथ है प्रॉफिट में। और अर्निंग पर शेयर भी 6 रुपये 78 ईयर ऑन ईयर 6 रुपये 78 पैसे से 10 रुपये 67 पैसे हो गई, वही 57% ग्रोथ है। अब इसका जो 5 ईयर्स का एवरेज CAGR है ना, वो 44.9 है और 3 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 37% है, एवरेज आ रही है। और 5 ईयर्स ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट है, बताता हूँ आपको कितना था। 2020 में इसका प्रॉफिट था 28 करोड़ रुपए और आज इसका प्रॉफिट है 2024 का जो TTM 155 करोड़। तो दोस्तों कितना कर दिया पैसे को 5 साल में, 5.5 गुना। प्रॉफिट को 5.5 गुना किया, शेयर को तो मैनीफोल्ड कर दिया। तो आप इसको असेस कर लीजिए क्या पोजीशन है। मतलब 5 साल में 5.5 गुना प्रॉफिट। रेयर कंपनी है ऐसी। आज भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए, मेरे ख्याल कोई नुकसान वाली बात नहीं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, पूछें क्या करना क्या नहीं करना, विद रेफरेंस टू दिस कंपनी एंड विद रेफरेंस टू द ऑल द डेटाज एंड फिगर्स स्पोकन बाय मी इन दिस वीडियो। अब इस तरह से दूसरी कंपनी आनंद राठी, उसमें इसमें फ़र्क क्या है? दोनों सेम बिजनेस है, सेम ग्रोथ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब आप देखिए, आनंद राठी का CAGR है 30.9%। इसका CAGR है, मतलब ये CAGR है इसका 30.9% और ROE 41.3%, जो कि प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट सर्विसेज से कम है। अच्छा, प्रॉफिट की जो ग्रोथ भी रही है 5 सालों में, वो 62 करोड़ से 246 करोड़ किया है, यानी 3.96 टाइम हुआ है प्रॉफिट भी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। इस लिहाज से प्रूडेंट कॉर्पोरेट बेटर है। तो आज का जो पोजीशन है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को फंसाना। मैं किसी ब्रोकर का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी म्यूचुअल फंड का आदमी नहीं हूँ, कोई फंड मैनेजर का आदमी नहीं हूँ। आई एम ए इंडिपेंडेंट स्पोक पर्सन टेकिंग केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर। इसलिए आई एम फ्री एंड बोल्ड। और जो भी, मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं, मुझे क्या मतलब है कोई खरीदे ना खरीदे, लेवे ना लेवे। अच्छा, मैं ही नहीं खरीद पाता हूँ, मैं भी अब कितने शेयर खरीदूँगा बताओ, कितनी कंपनियों के शेयर रखूँगा बताइए। तो ऐसी सूरत में कंपनियां बहुत हैं, रोज़ आती हैं सामने, और हम भी चर्चा इसलिए करते हैं कि मेरी भी मेमोरी फ्रेश हो जाती है, इससे याददाश्त मुझे स्टडी नज़र में आ जाती है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, जो भी काम करें आप बैलेंस करें। और ये ट्रेडिंग की जो काम है, ट्रेडिंग है, F&O है, पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, इनमें कुछ भी नहीं आना जाना। आप 2,000 कमाओगे, 10,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, इतना तो कम से कम मानो। सपोज करो आपने कोई शेयर बेच दिया कि साहब मैं तो अभी 5,000 का प्रॉफिट ले लेता हूँ, अभी ठीक है, और ये जो 20 रुपये गिरेगा फिर मैं खरीद लूँगा। अब वो खरीद के चक्कर में होता क्या है कि आपने किसी शेयर को 1,000 में बेचा, वो खट 1100 रुपये हो जाता है अगले 3 दिन में। तो गया था शेयर, हाथ से निकल गया। जो ग्रोविंग शेयर था, ग्रोविंग कंपनी, निकल गया आपके हाथ से। अब आप उसको 1100 में खरीदते हो, तो वो जो प्रीवियस 5,000 थे उससे ज़्यादा लग गया पैसा आपका, तो नुकसान में रहे ना। वो कोई फायदे का नहीं है। दैट इज ओनली ए हीवन टू द ब्रोकर। ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज यदि ये ना चले तो ब्रोकर भी नहीं जिंदे रह सकते, है कि नहीं? ये जिंदे नहीं रह सकते मतलब। इसलिए ऐसी सूरत में ये फास्ट, जो शेयर बाजार में वो आदमी घाटे में रहेगा जो तेज गति से पैसा कमाने की सोचेगा। जो धीमी गति से चलेगा वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहेगा, बशर्ते कि वो स्टडी करके चले। ये नहीं मुंगेरी लाल ब्रांड चाहे जो डिसीजन ले जाए, चाहे जो कर जाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और कल मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।